नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने विजय शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा पहुंचे तो स्थानीय जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। इस स्वागत के साथ उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ योजनाएं इसलिए बनाई थी ताकि उन्हें पैसा खाने का मौका मिले। भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ विजय शर्मा की ओर से लगाए गए हैं, जबकि इससे पहले कांग्रेस के अपने ही विधायक रहे विनय जायसवाल और उसके बाद पार्टी के महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला का एक पत्र भी मीडिया में जारी हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज और प्रभारी कुमारी शैलजा को एड्रेस करते हुए साफ तौर पर यह लिखा है कि हमारी पार्टी में वामपंथी और दलालों का कब्जा हो चुका है। पैसे लेकर पद दिए जाते हैं, एक ही व्यक्ति को 4-4 प्रकोष्ठों का दायित्व दिया जाता है। ऐसे गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अपने ही जनरल सेक्रेटरी की ओर से लगाए जा रहे हैं। जब कांग्रेस के अंदर बाहर इस तरह से आरोपों की बौछार हो रही है, तब हमें समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में दलाली और भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे कितने कांग्रेस नेता जेल जाएंगे। इसे समझने के लिए उप मुख्यमंत्री द्वारा कही गई इन बातों की चंद लाइनों पर गौर करें। बहुत सारी योजनाएं तो पैसे खाने की हैं इनकी, वैसी योजनाओं को बंद भी किया जाएगा। कवर्धा के लिए तो बहुत सारे काम है। मैं झूठ बोल बोल कर वो लोग सरकार चलाएं। मेडिकल कॉलेज कहाँ है, कहाँ पर है भैया? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के करीब 10 पूर्व विधायक दिल्ली गए, वहां वो अपनी पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। दरअसल वो मिलना तो राहुल गांधी से चाहते थे, वो मिलना तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जिम्मेदार विधायक रहे 10-10 लोग दिल्ली जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और उनकी मुलाकात चालू संसद सत्र के दौरान भी दिल्ली में अपने ही नेताओं से नहीं होती। दरअसल यहाँ समझने वाली बात यह है कि मीडिया का एक उपयोगी शब्द है आला कमान। दरअसल उर्दू के शब्द का वास्तविक अर्थ होता है कि किसी संस्था का सर्वे सर्वा। दरअसल कांग्रेस में कुल मिलाकर ऐसा ही मामला है। ये आला कमान शब्द कांग्रेस के ऊपर एकदम फिट बैठता है। यदि किसी राजनेता में थोड़ा भी स्वाभिमान हो तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस के ऐसे आला कमान को दरकिनार कर देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी धुरी जब गांधी परिवार बना हुआ है, तो ऐसे में समझना होगा कि वैचारिक मूल्य क्या होते हैं, सिद्धांत तो बहुत दूर की बात है। यहाँ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं को एक तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीर है 17 दिसंबर 2018 की। भूपेश बघेल सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। रायपुर का इंडोर स्टेडियम था। राहुल गांधी अपने साथ पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर आए थे। इस भरी सभा में हजारों लोगों की मौजूदगी में टी.एस. सिंहदेव ने राहुल गांधी का पैर छुआ था। हालांकि उस खबर को दबाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन हमने तब भी उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आज एक बार फिर आपको उस वीडियो को गौर से देखना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस किस नीति पर काम कर रही है, किस तरह से आला कमान शब्द कांग्रेस के लिए एकदम फिट बैठता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ मंत्रिमंडल में किसे लिया जाएगा, किसे बाहर बैठना पड़ेगा, इस पर राजनीतिक पंडितों की निगाहें बनी हुई है। नए मुख्यमंत्री अपने साथ दोनों उप मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली गए हैं। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम को राजभवन ले जाकर शपथ दिलवाई गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राम विचार नेताम इस बार छत्तीसगढ़ी में शपथ लिए। मैं राम विचार नेताम विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ। ये मैं विधि के स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखूँ। मैं भारत के प्रभुता अखंडता अशुद्ध बनाए रखे और जौन पद में धारण करब ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक यहाँ गौर करने की बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
शपथ ले रहे थे तब सोशल मीडिया में कांग्रेस के आईटी सेल की ओर से एक खबर चलाई गई। प्रश्न खड़ा किया गया कि इन्होंने छत्तीसगढ़ी में शपथ नहीं ली। इस पर पत्रकारों को जवाब देते हुए नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सफाई में कहा कि शपथ ग्रहण की सारी व्यवस्था राजभवन की ओर से होती है, राज्य सरकार की ओर से नहीं होती है। जबकि इस मुद्दे पर बचाव में आई भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोशल मीडिया में यह बात लिखी गई कि छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए वैधानिक कारणों से छत्तीसगढ़ी में शपथ नहीं ली जा सकती। कारण चाहे जो भी रहा हो, राजनीति में दरअसल जब से सोशल मीडिया का हस्तक्षेप हुआ है तब रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी ही कई तस्वीरें सामने आएगी जिस पर कुछ नई बहस सामने आएगी। अब हम एक और तस्वीर पर गौर कर रहे हैं। दरअसल ये डॉक्टर रमन सिंह की तस्वीर है जो नए विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन के लिए अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं। यहाँ आप गौर करेंगे कि पुराने वाले मुख्यमंत्री और नए नए बने नेता प्रतिपक्ष काफ़ी मुस्कुरा कर उनकी बगल में खड़े हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य नेता अजय चंद्राकर जैसे तमाम नेता यहाँ खड़े हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं। वास्तव में ऐसी तस्वीरों से एक अलग ही संदेश आम जनता के लिए जाता है। कुछ मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष जनहित में यदि ऐसी मुस्कुराते हुए साथ दें तो जाहिर तौर पर न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी भला होगा। लेकिन जब विधानसभा के अंदर और बाहर हमारे नेता एक दूसरे के विरुद्ध बेहद तीखी और तल्ख टिप्पणी करते हैं, कई बार मामला व्यक्तिगत भी हो जाता है, तब यकीन नहीं होता कि ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ की करीब 90 लाख आबादी 18 लाख मकानों से प्रभावित होती। प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान प्रस्तावित हैं, जिसे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ ये बोल के रोक दिया था कि इस योजना के आगे प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जनहित कहीं पीछे छूट जाता है जब राजनीतिक स्वार्थ आगे आता है। ऐसे ही कारणों को अब जागरूक हो चुकी जनता खूब समझती है। हमारे नेताओं को भी समझने लगी है कि कौन जनहित में बातें करता है और कौन दिखावा करता है। ऐसे विषम हालात में भूपेश बघेल की जगह चरण दास छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं और नेता प्रतिपक्ष बनते ही उन्होंने गजब का बयान दे दिया। इनके सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। छत्तीसगढ़ में 5 साल सत्ता से दूर रही भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के ऊपर एक अलग ही दबाव है। घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनके लिए आर्थिक प्रबंध बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल में किनका नाम आएगा, इनकी प्रतीक्षा के साथ प्रतीक्षा इस बात की भी है कि केंद्र की ओर से कितनी मदद दी जाती है। आने वाली 25 दिसंबर को जब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए 2 साल का किसानों को बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा महतारी वंदन योजना और 3100 रुपए एक मुश्त प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का दबाव होगा। इसे लेकर जैसे समय बीतेगा तो सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। ये दबाव जितना कम होगा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए और अच्छा मौका मिल पाएगा। माहौल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हर हाल में पुरानी गलतियों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ी योजनाओं को आगे मूर्त रूप दे और साथ ही जैसा कि आरोप पत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 सितंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि घोटालेबाज नहीं बख्शे जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीते मई महीने में विपक्ष में रहते हुए एक गंभीर आरोप तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के ऊपर लगाया गया था, जिसमें बताया गया था करीब 1300 करोड़ का घोटाला किया गया है। 10,000 गौठान जो बताए जा रहे हैं वो खाली रिकॉर्ड में हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी उसे अच्छी तरह देख समझ रही थी। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित चुनाव परिणाम देखने को मिला। जनता ने भी भरपूर साथ दिया। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की है कि कैसे घोटालेबाजों को जेल भेजा जाए, जो गौ माता के नाम पर धंधा करते रहे, जिसका प्रमाण उनकी अपनी ही पार्टी के लोग बार बार दे रहे हैं, पूर्व विधायक दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 7 सर्वे के नाम पर खाली फर्जीवाड़ा हुआ, कोई सर्वे हुआ ही नहीं। जैसा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला खुद बता रहे हैं कि दिल्ली से आए हुए नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तो बना दिया, ये दरअसल यहाँ पर्यटन और घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए आते हैं। ऐसे आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बेहद
विचित्र हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले एक अनुकूल माहौल बनता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 सीटें तो जीत चुकी है, लेकिन 11 में से 11 सीटें कभी नहीं जीती है। फिलहाल जिस तरह का माहौल है, लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीत लेगी। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो यह माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता अपने वोटों को लेकर बेहद जागरूक है। केंद्रीय स्तर पर जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कार्यों पर मुहर लग जाएगी। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार ऐसे प्रश्नों को खड़ा करते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, समाधान भी लाने की कोशिश होती है। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग हमेशा काबिज होते रहेंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।